10th क्लास मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री। पिछले वीडियो में हमने देखा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है और उससे फॉर्मूले कैसे आते हैं, जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत यूज होता है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिए और स्टेप बाय स्टेप समझिए कि पाइथागोरस प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है। आपके बोर्ड के एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि 5 नंबर में आते हैं सिद्ध करने के लिए। तो देख सकते हैं आपके सामने है पाइथागोरस प्रमेय। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो थ्योरम के अनुसार हमें सिद्ध करना है, प्रूफ दैट कर्ण का वर्ग, यहाँ पे कर्ण जो है AC है, AC भुजा AC, तो कर्ण का वर्ग AC स्क्वायर इज इक्वल टू अन्य दो भुजा लंब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अन्य दो भुजाओं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसको हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर करेंगे, B से AC पर लंब डालेंगे। लंब डालेंगे तो ये दोनों तरफ 90-90 डिग्री का कोण बनेगा। इसका हम नाम रख लेते हैं D। हमने स्ट्रक्चर क्या किया, स्ट्रक्चर में हमने देखा BD और किस पे डाले हैं, AC पे, AC पे लंब डाले हैं। तो AC पे लंब डालने यहाँ पे दो त्रिभुज बनते हैं। एक त्रिभुज होता है BDA और दूसरा त्रिभुज BCD। तो यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहे हैं, जिसमें D 90 डिग्री है दोनों में। हम देखते हैं त्रिभुज वाले त्रिभुज में ADB व बड़ा वाले त्रिभुज ABC में। तो दो त्रिभुज का हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन में हम ये देखते हैं कि छोटा वाले त्रिभुज में ADB कोण ADB इक्वल है कोण ABC के, और ये दोनों कितना है 90 डिग्री। फिर से एक बार हम देखते हैं इस त्रिभुज में, तो कोण A छोटा वाले त्रिभुज में और बड़ा वाले त्रिभुज दोनों में कॉमन है। यहाँ से कोण A इज इक्वल टू कोण A हो जाएगा, और ये कॉमन है दोनों त्रिभुज में, जिसको उभयनिष्ठ भी बोल सकते हैं। तो समरूपता का नियम होता है, जिसमें यह बताया जाता है कि यदि दो त्रिभुज में दो कोण एंगल बाई एंगल इक्वल हो, तो दोनों त्रिभुज का भुजा का अनुपात बराबर होते हैं दूसरे त्रिभुज के भुजा के अनुपात के। एंगल बाई एंगल से ये दो त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ADB समरूप होगा बड़ा वाले त्रिभुज ABC के। तो समरूप होने के बाद समरूपता के नियम के अनुसार छोटा वाले त्रिभुज का भुजा AD बड़ा वाले त्रिभुज के भुजा AB के अनुपात होगा। छोटा वाले त्रिभुज का भुजा AB बड़ा वाले त्रिभुज के भुजा AC के अनुपात के बराबर होता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD मल्टीप्लाई AC। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। ठीक इसी प्रकार त्रिभुज BDC व त्रिभुज बड़ा वाला ABC में छोटा वाले त्रिभुज में कोण BDC इक्वल होगा कोण ABC के, और ये दोनों 90 डिग्री है।
क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज है इसलिए दोनों 90 डिग्री हो गया। और छोटा वाले त्रिभुज में कोण C, बड़ा वाले त्रिभुज में कोण C ये कॉमन हो जाएंगे, उभयनिष्ठ। जैसे कि आप देख सकते हैं कोण C और बड़ा वाले त्रिभुज में भी कोण C है तो ये कॉमन हो जाएंगे। समरूपता के नियम के अनुसार एंगल बाई एंगल से छोटा वाला त्रिभुज BDC समरूप होगा बड़ा वाले त्रिभुज ABC के। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो एंगल बाई एंगल समरूपता के नियम के अनुसार छोटा वाले त्रिभुज की भुजा DC बड़ा वाले त्रिभुज की भुजा BC के अनुपात होगा और ये बराबर होगा छोटा वाले त्रिभुज की भुजा BC और बड़ा वाले त्रिभुज की भुजा AC के। तो अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC का स्क्वायर इक्वल टू होगा DC इंटू AC और इसको इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कि एक इक्वेशन AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करने पर तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है AB स्क्वायर इक्वल टू AD मल्टीप्लाई AC और इक्वेशन सेकेंड है BC स्क्वायर इक्वल टू DC इंटू AC। इन दोनों को ऐड करने पर ये हो जाएंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AD मल्टीप्लाई AC प्लस DC मल्टीप्लाई AC। यहाँ से हम AC और AC कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा AD प्लस DC इक्वल टू AC मल्टीप्लाई AD प्लस DC। चलते हैं फिगर में और देखते हैं AD और DC ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा AC, उसकी जगह पे लिख सकते हैं AC। अब ये कंप्लीट हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई तो ये हो जाएंगे AC स्क्वायर। और ऊपर हम देख सकते हैं कि हमें प्रूफ करना था यही AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हमें यही प्रूफ करना था। तो AC स्क्वायर इसको सीधा लिख देते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है, प्रूव दैट।